दिस वीडियो इज पावर्ड बाय ओडू। अधिक जानकारी के लिए वीडियो में बने रहे। ये है रियल यूएफओ का इमेज जो इस समय बाल्टिक सी में क्रैश होकर पड़ा है, जिसे सबसे पहले साल 2011 में एक ट्रेजर हंटर टीम ने अपने एडवांस सोनार टेक्नोलॉजी की मदद से खोजा था। समुद्र की 90 मीटर गहराई में मौजूद इस स्ट्रक्चर को देखकर ये साफ साफ जाहिर होता है कि इसे किसी इंटेलिजेंट स्पीसीज ने ही बनाया है। ये एक ऐसा एलियन शिप है जो हवा और पानी दोनों में यात्रा कर सकता है और जिसकी कहानी हमारे इतिहास में सदियों से बार बार दर्ज होती रही है। और आज आखिरकार हम उन कहानियों में बताए गए यूएफओ में से एक को अपनी ही पृथ्वी के समुद्र के तल में क्रैश पड़ा देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या सच में समुद्र में मौजूद ये यूएफओ असली है, और अगर है तो आखिर ये यहाँ पर कैसे पहुंचा और विज्ञान के मुताबिक इस कहानी की सच्चाई क्या है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों, इस तस्वीर से ही शुरुआत करते हैं। समुद्र की सतह से 90 मीटर नीचे मौजूद ये वही एलियन यूएफओ है जिसके पीछे 1000 फीट लंबी एक ट्रेल मौजूद है जो ये बताती है कि ये यूएफओ यहाँ पर क्रैश हुआ था। अभी सोनार इमेज में हम इसके परफेक्ट स्पेसशिप जैसे 200 फीट चौड़े गोलाकार शेप और उसके डिजाइन में दिए गए एग्जैक्ट जियोमेट्रिक एंगल्स को भी साफ साफ देख सकते हैं। अब ध्यान से देखने पर इसमें बने हुए चेम्बर्स, एरोडायनामिक्स के लिए कार्व की गई सीधी रेखाएं और एंगल्स भी इस पिक्चर में साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन आखिर हम इंसान इस डरावनी एलियन यूएफओ खोज तक पहुंचे कैसे? तो देखो, साल 2011 की गर्मियों में ओशियनएक्स नाम की एक प्रोफेशनल डाइविंग टीम बाल्टिक सी में ट्रेजर हंटिंग के अपने सामान्य मिशन पर थी। उनकी योजना समुद्र की सतह के नीचे दबे हुए पुराने जहाजों और ऐतिहासिक अवशेषों की तलाश करने की थी। अब इस दौरान ना वे अपनी जहाज के एडवांस सोनार इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर समुद्री तल की 2D सोनार इमेज तैयार कर रहे थे। अब जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, स्क्रीन पर समुद्र की गहराइयों की तस्वीरें उभर रही थी। अब आमतौर पर रेत, चट्टानों और कभी कभी कोई डूबा हुआ जहाज दिखाई दे देता था, लेकिन उस दिन कुछ अजीब होता है। सोनार इमेज जो दिखा रही थी वो ना तो किसी डूबी हुई पनडुब्बी का मलबा था और ना ही किसी पुराने व्यापारी जहाज का अवशेष था, बल्कि ये एक अजीब गोलाकार आकृति थी जो बिल्कुल वैसे ही लग रही थी जैसी हम साइंस फिक्शन मूवीज में एलियन यूएफओस की कल्पना करते हैं। ओशियनएक्स टीम के मेंबर्स इसे देखकर दंग रह गए। ये खोज उनकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती थी। लेकिन जैसे ये इमेज सोनार स्क्रीन पर उभरी, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। उनके जहाज के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अचानक से बंद होने लगे, सोनार सिग्नल जाम हो गया, सैटेलाइट फोन पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। ऐसा लगने लगा था कि कोई रहस्यमयी ताकत उन्हें इस एलियन शिप के बारे में जानने से रोक रही थी। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब समुद्र में किसी यूएफओ को देखा गया हो। इतिहास में कई डॉक्यूमेंटेड इवेंट्स हैं जिनमें लोगों ने इन्हें उड़ते हुए और यहाँ तक कि पानी में समाते हुए भी देखा है। इन सभी कहानियों के बारे में हम आगे डिटेल्ड वे में जानेंगे। तो इस यूएफओ की इमेज सोनार में देखने के बाद ओशियनएक्स टीम ने इस खोज को दुनिया से छुपाने का फैसला किया, खास करके तब तक जब तक कि वे इसके एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत ना जुटा ले। लेकिन टीम के ही किसी सदस्य ने यह खबर लीक कर दी। इस खबर के साथ सोनार इमेज भी इंटरनेट पर अपलोड कर दी गई और बस फिर क्या था, इस इमेज ने पूरी दुनिया में हलचल मचा कर रख दिया। न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर यह खबर जंगल की आग की तरह फैलने लगी। हर कोई इस इमेज को देखकर हैरान था। जिस यूएफओ को वे सिर्फ कहानियों और फिल्मों में देखकर बड़े हुए थे, आज वे उसकी हकीकत को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। एक ऐसी रहस्यमयी चीज जो हमारी ही दुनिया में समुद्र की गहराइयों में दबी पड़ी थी। ओशियनएक्स टीम को अब समझ आ चुका था कि अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है।
अगर इस रहस्य से पर्दा उठाना है तो उन्हें समुद्र की गहराइयों में उतरकर इस स्ट्रक्चर को खुद जाकर देखना पड़ेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो पॉसिबल हो पाया है ओडू के साथ। अगर आप एक बिजनेस चलाते हैं तो आपको ये पता होगा कि काम को सही तरीके से ट्रैक करना कितना मुश्किल हो सकता है। किसने क्या किया, क्या प्रोग्रेस है, कितने टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, इन सभी चीजों को समझने में ही बिजनेस का बहुत सारा वक्त वेस्ट हो जाता है। ओडू का प्रोजेक्ट ऐप इस प्रॉब्लम का परफेक्ट सोल्यूशन है। ओडू एक ऑल इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो आपके हर बिजनेस नीड को सिंप्लीफाई करने के लिए बना है। इसमें हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एप्स अवेलेबल है जो आपकी बिजनेस एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद करते हैं, और इनमें से कोई भी एक ऐप लाइफ टाइम फ्री है। तो हमने यहाँ सिलेक्ट किया है प्रोजेक्ट ऐप। इस ऐप के थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओडू के पास अलग अलग इंडस्ट्रीज के एग्जांपल्स अवेलेबल हैं जो सेटअप को और भी इजी बना देते हैं। बस सिलेक्ट कर ले और इतना ही नहीं, आप हर प्रोजेक्ट के डिफरेंट स्टेजेस और टास्क को क्रिएट, एडिट और सब कुछ यहीं से ट्रैक कर सकते हो। कौन सा काम किस स्टेज पर है, कौन से टास्क पेंडिंग है, जो कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें आप अगले स्टेज में मूव कर सकते हैं। आप किसी भी टास्क को अपनी टीम के रिलेवेंट मेंबर्स को असाइन कर सकते हैं ताकि हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो। आप टैग्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, डेडलाइन सेट कर सकते हैं और टास्क की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स नोट कर सकते हैं। टीम के साथ इंटरनल नोट्स शेयर कर सकते हैं और पार्टीज के साथ भी कम्युनिकेट करने की भी सुविधा यहीं पर अवेलेबल है। मीटिंग शेड्यूल करनी हो, कॉल सेट करनी हो या डॉक्यूमेंट शेयर करने हो, सब कुछ एक जगह पर मैनेज हो सकता है और कई सारे व्यूज से आप अपने पूरे काम को देख भी सकते हो। सबसे शानदार बात यह है कि ओडू का पहला ऐप लाइफ टाइम फ्री है, अनलिमिटेड यूजर्स के साथ फ्री कस्टमर सपोर्ट और होस्टिंग भी मिलेगी। अब अगर आप फुल एक्सेस चाहते हैं तो केवल 580 रुपए पर मंथ के सब्सक्रिप्शन में ओडू के सारे इंटीग्रेटेड एप्स का एक्सेस मिल जाता है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को और एफिशिएंट बनाना चाहते हो तो आज ही ओडू का प्रोजेक्ट ऐप चेक करें और अपने सारे प्रोजेक्ट्स और टास्क अच्छे से हैंडल करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब इतिहास में कई बार ऐसी घटनाएं दर्ज की गई है जब समुद्र के ऊपर या उसके नीचे रहस्यमयी चीजें देखी गई हैं। कई नेवी जहाजों और पायलटों ने दावा किया है कि उन्होंने तेजी से उड़ने वाली रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स को समुद्र में उतरते हुए देखा है। अमेरिकी और रूसी पनडुब्बियां अक्सर ही ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करती आई है जो किसी भी अननोन मरीन व्हीकल्स की तुलना में अधिक तेजी से पानी के अंदर मूव कर रहे थे। और बाल्टिक सी में मिले इस यूएफओ के बाद अब ये लगभग तय हो गया था कि ये कहानियां सच्ची थी। तो साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस अपने जहाजों के बेड़े के साथ अटलांटिक महासागर को पार कर रहे थे कि 11 अक्टूबर 1492 की रात उन्होंने कुछ अजीब देखा। कोलंबस अपने जहाज सेंटा मैरिया के डेक पर खड़े थे जब उसने दूर समुद्र के ऊपर एक अजीब रोशनी देखी। पर इस रोशनी में कुछ अजीब था, ये मूव कर रही थी मानो कोई पानी का जहाज आसमान में तैर रहा हो। अब यहाँ मैंने पानी का जहाज इसीलिए कहा क्योंकि उस समय तक हवाई जहाज का आविष्कार नहीं हुआ था। कोलंबस के जर्नल में लिखे शब्दों के अनुसार ये रोशनी घंटों तक समुद्र के ऊपर इधर उधर मंडराती रही, कभी गायब हो जाती थी तो कभी अचानक ही चमक उठती थी। अब इसके बाद साल 1644 में बॉस्टन के मेयर ने देखा कि समुद्र से दो अजीबोगरीब चमकीली रोशनियां निकली और फिर अचानक ऊपर उठकर गायब हो गई। साल 1873 में दक्षिण चीन सागर से गुजरते हुए एक जहाज ने देखा कि समुद्र के नीचे से एक चमकदार विशाल फेरिस व्हील जैसी स्ट्रक्चर ऊपर उठ रही थी। यह घंटों तक पानी में घूमती रही और फिर तेजी से समुद्र से निकलकर आसमान की ओर उड़ गई। लेकिन इन सभी में सबसे फेमस यूएफओ स्टोरी आती है हमारे भारत से। तो साल 1879 में ब्रिटिश नौसेना के जहाज HMS वल्चर ने समुद्र में एक विशाल डिस्क के आकार की ऑब्जेक्ट देखी जो अचानक से समुद्र से बाहर निकलती है और फिर पानी में समा जाती है। इसके अगले साल फिर भारतीय महासागर में उसी यूएफओ जैसी ऑब्जेक्ट को देखा गया और इस बार और भी पास से, जिसका आकार करीब 300 फीट का था। अब ये सभी घटनाएं केवल समुद्र के ऊपर तक ही सीमित नहीं रही। पिछले 100 वर्षों से कई नौसैनिकों, वैज्ञानिकों और यहाँ तक कि पनडुब्बी चालकों ने समुद्र के नीचे अत्यधिक तेजी से मूव करती हुई ऑब्जेक्ट्स को देखा है। उन्हें नाम दिया गया USO यानी कि अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स।
ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो पानी के नीचे अज्ञात सोर्स से आती है और फिर अचानक से गायब भी हो जाती है। अमेरिकी नौसेना और अन्य सैन्य एजेंसियों ने भी इन घटनाओं को रिकॉर्ड किया। कई बार उनके सोनार स्कैनर ने समुद्र के भीतर बहुत तेजी से मूव करती हुई ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर किया है। कुछ ऐसी चीजें जो पानी के अंदर होने के बावजूद हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। और ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना था कि बाल्टिक सी में मिला ये रहस्यमयी ऑब्जेक्ट भी एक ऐसा ही एडवांस्ड एलियन यान है जो किसी कारण यहाँ पर क्रैश हुआ होगा। लेकिन इस एलियन यूएफओ की सच्चाई जानने के लिए ओशियनएक्स टीम को समुद्र के अंदर जाना था, जो उन्होंने किया भी। लेकिन जो उन्होंने वहां पर देखा और महसूस किया वो आज भी विज्ञान के लिए अनएक्सप्लेन्ड है। अब दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम आज भी अपनी पृथ्वी से ज्यादा एलियन ग्रहों जैसे कि मार्स, वीनस एंड जुपिटर के बारे में जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए पृथ्वी का 70% हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है, लेकिन हम उसका केवल 5% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। वहीं मंगल ग्रह की 99% सतह को हम मैप कर चुके हैं। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि समुद्र के सबसे गहरे बिंदु पर जाना इंसानों के लिए अंतरिक्ष में जाने से भी कई गुना डिफिकल्ट है। अब एग्जाम्पल के लिए हमारे चांद पर टोटल 12 इंसान जा चुके हैं, लेकिन मैरियाना ट्रेंच के सबसे गहरे पॉइंट पर अब तक केवल और केवल 2 ही लोग पहुंच पाए हैं। इन शॉर्ट कहा जाए तो समुद्र के रहस्यों को उजागर करना कभी भी आसान नहीं होता, खास करके जब कोई चीज समुद्र में इतनी गहराई में हो कि वहां तक पहुंच पाना किसी नामुमकिन मिशन जैसा लगे। लेकिन जितनी भी बार हमने समुद्र की गहराइयों में उतरने की कोशिश की है, हमें ऐसी चीजें मिली है जो हमारे कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग से परे थी। सूर्य की रोशनी से दूर हिडन एंशिएंट स्ट्रक्चर्स, संकन सिविलाइजेशंस एंड मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स जो किसी और दुनिया के लगते हैं। लेकिन ओशियनएक्स टीम के डाइवर्स पीटर लिंडबर्ग एंड डेनिस ऑसबर्ग ने तय कर लिया था कि वे पानी में 90 मीटर नीचे मौजूद उस यूएफओ तक जाएंगे। पर यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी कि जहाँ पर ये यूएफओ मौजूद है वो बाल्टिक सी का इंटरनेशनल जोन था। इसका मतलब ये था कि दुनिया का कोई भी देश इस स्थान पर दावा कर सकता था। अगर उनकी खोज किसी मिलिट्री ऑपरेशन या किसी देश की सीक्रेट टेक्नोलॉजी से जुड़ी होती तो उन पर मिलिट्री एक्शन भी हो सकता था। इसलिए इस मिशन को पूरी तरह से गुप्त रखा गया। टीम ने अपनी योजना के अनुसार जहाज को निर्धारित स्थान पर पहुंचाया, लेकिन जैसे ही वे टारगेट के करीब पहुंचे कुछ अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। अब पहले मिशन की तरह उनके इक्विपमेंट फिर से अजीब तरह से काम करना बंद करने लगे। सोनार अचानक से बंद हो गया, सैटेलाइट फोन के भी सिग्नल्स चले गए। पानी के नीचे भेजे गए रोबोटिक ड्रोन ने भी डेटा ट्रांसमिट करना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई इनविजिबल पावर उन्हें उस स्थान से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस बार वे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। टीम ने आरओवी यानी कि रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल को समुद्र में उतारने का फैसला किया और जैसे ही आरओवी 90 मीटर नीचे समुद्र की गहराई में पहुंचा, पहली बार उन्होंने इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट की स्पष्ट झलक देखी। अब पहले जो कुछ केवल सोनार पिक्चर्स में दिखा था, अब वो सच में उनके सामने था। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इस स्ट्रक्चर के पास एक परफेक्ट सर्कुलर होल था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी एंट्रेंस का हिस्सा हो। ऑल्सो उसके चारों ओर सीढ़ियों जैसी आकृतियां उभरी हुई थी। लेकिन जैसे ही आरओवी उस ऑब्जेक्ट के और करीब पहुंचा, कुछ अजीब हुआ। अचानक ही पानी में एक हल्का धुंध छा गया। पानी के तापमान को मापने वाले इक्विपमेंट में अजीब रीडिंग्स दिखने लगी। फॉर एग्जांपल, जब ओशियनएक्स के टीम ने समुद्री सतह का तापमान मेजर किया था तब वो करीबन 4.4 डिग्री सेल्सियस था। वहीं इस ऑब्जेक्ट के चारों ओर का पानी माइनस में जमने के कगार पर था, मानो वहां पर कोई ऐसा सोर्स हो जो यहाँ का तापमान कम कर रहा था। पर उस रहस्यमयी दिखने वाले एलियन शिप के अलावा वहां पर और कुछ भी नहीं था। टीम को वहां और समय बिताने की जरूरत थी, लेकिन उनके ऑक्सीजन टैंक तेजी से खत्म हो रहे थे। पानी का तापमान और गिर रहा था, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम भी फेल होने लगा था। अब टीम ने यह तय किया कि अब वे खुद गोता लगाएंगे। वे जानते थे कि ये एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई भी विकल्प नहीं था। पहले गोताखोरों ने पानी में प्रवेश किया और धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। लगभग 45 मिनट की धीमी यात्रा के बाद वे उस स्थान तक पहुंचे। अब जब उन्होंने पहली बार उस स्ट्रक्चर को छुआ तो उन्होंने एक ठोस स्टील एंड पत्थर जैसी मजबूत सतह महसूस की।
जैसे ही उन्होंने इसे खुरचा, उसकी बाहरी परत अचानक काली हो गई, मानो ये इंसान के छूते ही अपना मटेरियल बदल रही हो। यह स्पष्ट था कि ये कोई साधारण ऑब्जेक्ट नहीं था। फाइनली टीम ने इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट के कुछ टुकड़े हथौड़े से तोड़े और उन्हें रिसर्च के लिए अपने साथ ले जाने का फैसला किया। पर आखिर इसके बाद क्या हुआ? इस रहस्यमयी खोज के सामने आने के बाद अलग अलग थियरीज भी सामने आने लगी। कुछ लोगों ने इसे एक क्रैश्ड यूएफओ कहा, तो कुछ ने इसे एक प्राचीन सभ्यता के रीमेन से जोड़ा। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि ये किसी सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ओशियनएक्स टीम ने जो टुकड़े समुद्र से निकाले थे, उन्हें स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के पास रिसर्च के लिए भेजा गया, जहां इन पर की गई स्टडीज में ये सामने आया कि ये बेसाल्टिक चट्टान के पीसेस थे, जो चट्टान नॉर्मली वॉल्केनिक एक्टिविटीज से बनती है। लेकिन समस्या ये थी कि बाल्टिक सी के इस एरिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं था, ना ही यहाँ पर कोई बड़ा जियोलॉजिकल चेंजेस रिकॉर्ड किया गया था। इसका मतलब ये था कि ये मटेरियल कहीं और से यहाँ पर आया था। लेकिन फिर भी ये प्रूफ ये साबित नहीं कर रहे थे कि ये कोई एलियन का यूएफओ है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का मानना ये भी था कि इंसानों के छूते ही ये यूएफओ किसी चट्टान में बदल गया होगा, और उनका तर्क वही सवाल था जिसको देखकर पहली बार इसे यूएफओ माना गया था। फॉर एग्जाम्पल, बाल्टिक सी में मिले इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर का शेप एक क्लासिक फ्लाइंग यूएफओ जैसा था, राउंड, सिमेट्रिकल और एक गहरे क्रैश टेल के साथ, जिसके अंदर के इंट्रिकेट डिजाइन्स एंड राइट एंगल्स इसे प्राकृतिक स्ट्रक्चर्स कहने पर सवाल उठा रहे थे। तो क्या ये संभव था कि यह कोई अंतरिक्ष यान हो जो किसी तकनीकी खराबी के कारण हजारों साल पहले पृथ्वी पर गिर गया हो? पर वैज्ञानिकों के लिए ये सब सबूत काफी नहीं थे, क्योंकि जितने भी फोटोग्राफ्स, सोनार और इसके तोड़े गए मटेरियल्स अवेलेबल थे, उनमें कहीं भी किसी प्रकार की धातु यानी कि मेटल्स नहीं पाया गया था। दूसरी थियरी ये थी कि ये स्पेसशिप जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर किसी प्राचीन सभ्यता का अवशेष हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर कई बार समुद्र के अंदर छिपी पुरानी स्ट्रक्चर्स खोजी गई हैं, जिनका कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अब क्या ये किसी ऐसी सभ्यता का निर्माण था जो हजारों साल पहले समुद्र में समा गई थी? वेल, कुछ लोगों ने इसे एटलांटिस से जोड़ दिया। एटलांटिस जो एक रहस्यमयी खोई हुई सभ्यता मानी जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण समुद्र में डूब गई थी। पर इन सबसे ज्यादा डरावनी है हमारी तीसरी थियरी, जिसके मुताबिक समुद्र की गहराई में छुपी ये मिस्टीरियस स्ट्रक्चर और कुछ नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बना नाजी जर्मनी का एक सीक्रेट बेस है। अब जो भी हो, पर असलियत यही है कि इनमें से कोई भी थियरी को प्रूव करने के लिए हमारे पास इनफ प्रूफ्स नहीं है। अब ये एक एडवांस्ड एलियन सभ्यता का कोई क्रैश्ड एलियन यूएफओ हो सकता है, या पृथ्वी के इतिहास में मौजूद किसी एडवांस्ड इंसानी सभ्यता का बनाया हुआ कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर किसी देश द्वारा युद्ध के लिए बनाया गया कोई सीक्रेट बंकर भी हो सकता है। अब जो भी हो, पर यह खोज हमें अपने आसपास और अपनी पृथ्वी के इतिहास पर शक करने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि जहां आज हम पृथ्वी से बाहर अपने सोलर सिस्टम और यहां तक कि अंतरिक्ष में हजारों लाइट ईयर्स दूर मौजूद ग्रहों पर रिसर्च और खोज करने की बात करते हैं, वहीं हमारे खुद के ग्रह का ऑलमोस्ट 90% भाग ऐसा है जो आज भी इंसानों से छुपा हुआ है, जहां शायद ऐसी राज, ऐसी दुनिया मौजूद है जिनके बारे में शायद हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपको क्या लगता है, और आपको आज के इस मिस्ट्री के बारे में जानकर कैसा लगा? आप अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। दोस्तों, जाने से पहले ओडू के प्रोजेक्ट ऐप को चेकआउट करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है नाज़का लाइंस के बारे में। आखिर पेरू के रेगिस्तान में इन बड़े बड़े जायंट स्ट्रक्चर्स को, इन बड़े बड़े जायंट डिजाइन्स, आकृतियों को किसने बनाया था, जिन्हें नाज़का लाइंस कहा जाता है? और इनको आज नहीं बल्कि आज से 2000 साल पहले बनाया गया था। और आखिर इसे किसके लिए बनाया गया था, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।